ओम शांति। 1/4/2025। आज की मुरली से बाबा की याद। देखेंगे अपने को पॉइंट लाइट। अपना सारा ध्यान केंद्रित करेंगे भृकुटी के मध्य में। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। पहले अपने पे करेंगे सारा ध्यान, सब तरफ से हटा के सब बातें बाबा को दे देनी है। फिर पहुंच जाएंगे परम धाम। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। बाबा क्या है? नॉलेजफुल है, जानी जाननहार नहीं है। ये उल्टी महिमा है। बाप क्या है? नॉलेजफुल है। वो आदि मध्य अंत की नॉलेज है उनको। रचना की, रचयिता की सब नॉलेज किसके पास है? बाबा के पास। किसी मनुष्य के पास नहीं है। गुरु, संत, सन्यासी, साधु वगैरह क्या कह गए? नेति नेति। क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है, ना रचता की ना उसकी रचना की। ना रचता की, ना रचना की, ना रचयिता की। देखना है बाबा। बाबा नॉलेजफुल है, मैं आत्मा मास्टर नॉलेजफुल हूँ। बाबा के साथ किसकी महिमा है? भारत की भी महिमा है, गीता की भी महिमा है, और ज्ञान गंगाओं की भी महिमा है भारत में। भारत अविनाशी खंड है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। वह स्वर्ग बनता है और भारतवासी धनवान सुखी पवित्र बनते हैं, और 84 का चक्कर भारत में ही फिरता है। ये भारत की ही कहानी है। बाबा भी कहाँ आते हैं? भारत में आते हैं। इसीलिए बाबा के साथ भारत की भी महिमा है। और बाबा आके सच्ची गीता सुनाते हैं, इसलिए गीता की भी महिमा है। बाबा से ज्ञान सुनकर हम क्या बन जाती हैं? बाबा ज्ञान का सागर, हम ज्ञान गंगाएं। तो इसलिए गंगा की भी महिमा है। वो इसी कारण है कि हम चैतन्य में, हम ज्ञान गंगाएं हैं। तो देखना है अपने को ऐसा सौभाग्यशाली। मैं आत्मा ज्ञान गंगा हूँ। मैं आत्मा सच्ची गीता सुन रही हूँ। मैं स्वर्ग में धनवान थी, सुखी थी, पवित्र थी। पहुँच जाना है स्वर्ग में। देखना है अपने को वहाँ पर देवी देवता स्वरूप में। बाबा की भी महिमा है, क्योंकि ज्ञान का सागर है। पहुँच जाएंगे परम धाम। बाबा से मुझे आत्मा में ज्ञान की किरणें आ रही है, मुझसे चारों तरफ फैल रही है। हर चीज 4 स्टेजेस से गुजरती है। सतो प्रधान, सतो रजो और तमो। सतो रजो तमो से हर चीज को गुजरना है। चाहे कोई वस्तु है, मनुष्य है, सृष्टि चक्कर है, रात दिन का चक्कर है, ऋतुओं का चक्कर है। ये सब क्या है? इस कोई वस्तु है, इन चीज़ों से गुजरती है, सतो रजो तमो से। मैं आत्मा अब सतो प्रधान बन रही हूँ।
तमो थी तमो से सतो, बाबा की याद से। हम सतो प्रधान बनेंगे तो ये दुनिया भी सतो प्रधान बन जाएगी। देखने में आत्मा सतो प्रधान बनती जा रही है। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं कहेंगे। त्रिमूर्ति शिव क्या करते हैं? ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी करते हैं? हम ब्राह्मणों की। वाह रे, मैं आत्मा, मुझे किसे रचा है? किसने रचा है? स्वयं भगवान ने। देखना है बाप दादा को, बाप दादा से दृष्टि लेनी है। भक्ति में क्या है? अल्पकाल का सुख है, और इस ज्ञान से 21 जन्म सुख शांति पवित्रता मिलती है। तो किसकी तरफ जाना चाहिए? ज्ञान की तरफ। 21 जन्म की हमें प्रारब्ध बनानी है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। हमें गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा की श्रीमत पर चलना है, तोड़ निभाना है। कमल फूल समान न्यारा और प्यारा बनना है। भक्ति में क्या कहते थे? आत्मा सो परमात्मा। बाबा ने आके हमें हम सो का अर्थ समझाया। भाई हम क्या थे? देवता थे, क्षत्रिय थे, वैश्य से शूद्र थे, फिर अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। मैं आत्मा अभी ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से फिर देवता बनती हूँ, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर अभी बाबा फिर से शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। ये है अंशों का अर्थ। भक्ति में रावण जलाते हैं, क्यों जलाते हैं, कब जलाते हैं, ये नहीं पता है, अर्थ नहीं पता है भाई क्यों जलाते हैं। भक्ति में रावण इसलिए जलाते हैं, रावण क्या है? अंदर की बुराइयां हैं जो अभी हम बाबा की याद से जला रहे हैं, उसी का यादगार भक्ति में रावण को जलाते हैं। पर भक्ति में ये नहीं पता है, ये हमें ज्ञान में पता लगता है। जितना बाबा की याद में रहेंगे, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे, उतना ही ये रावण जलेगा। तो इसको बिल्कुल भस्म करना है योग अग्नि से। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। जितना याद में रहेंगे उतना सच्चा सोना बनते जाएंगे। मैं आत्मा, मेरा बाबा। अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है। कोई बुरा कर्म करेगा तो उसे बुरा फल मिलेगा, किसी को मारेगा तो क्या बनेगा? वो लंगड़ा बनेगा। कोई किसी इलाज करेगा किसी का तो क्या बनेगा? किसी की मदद करेगा
बीमारी में तो वो क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, है ना। अगर हॉस्पिटल बनवा देता है तो वो क्या बनेगा, डॉक्टर। कोई किसी को दान करता है तो वो साहूकार बनता है। तो ये है कर्मों का फल। और भविष्य प्रारब्ध मिलती है पुरुषार्थ से, मेहनत से। वो तो क्या अच्छा कर्म किया और मिल गया, अभी क्या है, मेहनत करना है। राजयोग और ज्ञान से क्या मिलती है हमें, प्रारब्ध मिलती है 21 जन्मों की। तो हमें अभी पुरुषार्थ करना है भविष्य प्रारब्ध के लिए। ये सबसे बड़ा कर्म है, ये कर्म हमें करना है। गुरु मत, शास्त्रों की मत, परमात्मा मत नहीं है। परमात्मा आकर खुद अपनी मत देते हैं, तो उस मत पे हमें चलना है। उसे क्या बोलते हैं, श्रीमत। उसी की गीता बनी है, श्रीमद् भागवत गीता। तो उस पे हमें चलना है। आज का वरदान है, निमित्तपन की स्मृति से माया के गेट बंद करने वाले डबल लाइट भाव। मैं निमित्त आत्मा हूँ, कराने वाला बाबा है। निमित्तपन के करना है, बाबा करा रहा है। ये सेवा भी कौन है, बाबा करवा रहा है। ऐसे आप भी कोई सेवा करते हो, कौन करा रहा है, बाबा, निमित्त बनकर। तो क्या होगा, माया कभी नहीं आएगी। माया तब आती है जब हम कहते हैं मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए सदा निमित्त बन के रहना है। बाबा करवा रहा है, मैं आत्मा कर रही हूँ, मुझे आत्मा से बाबा करवा रहा है। मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ, बाबा करवा रहा है। आज का स्लोगन है, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज ही मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी वे हर कर्म के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखना है, फिर कर्म करना है, तो हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। आज का व्यक्त इशारा है शिव शक्ति। शिव शक्ति का अर्थ है कंबाइंड स्वरूप। तो आज हमें शिव शक्ति बन के रहना है, कंबाइंड स्वरूप। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। इसी कंबाइंड स्वरूप में हमें रहना है, शिव शक्ति बन के रहना है। तभी लोगों को हमारे साक्षात्कार होंगे। कर्म करते हुए, बैठते हुए, बोलते हुए हमें कंबाइंड स्वरूप में रहना है। मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड।